क्या करें हम। आज मेरी ये प्रॉब्लम हो गई थी, आज हमारी वो प्रॉब्लम हो गई थी। हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है हमें तो किचन में हाजिरी देनी ही पड़ती है। तो फूड इज टू गुड, बहुत अच्छा खाना है। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ और अभी बज रही है सुबह के 10। तो लंच वगैरह मैंने प्रिपेयर कर लिया है और मेरा जो ब्रेकफास्ट है आज वो मैंने नहीं बनाया। ये सही बात है, आज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रही थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, इसलिए मैंने बाहर से ब्रेड वगैरह जो था वो मैंने मंगा लिया है। और जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड जो कह रहे थे कि आज तुमने नाश्ता क्यों नहीं बनाया घर पे, तो भैया हम लोग का भी तो छुट्टी चलता है ना किसी दिन। सही बात है। रोज रोज हम लोग किचन में काम करते हैं, हम लोग थोड़ी ना मेड लोग की तरह छुट्टी ले लेते हैं कि क्या करें हम। आज मेरी ये प्रॉब्लम हो गई थी, आज हमारी वो प्रॉब्लम हो गई थी। हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है हमें तो किचन में हाजिरी देनी ही पड़ती है। ये तो आप लोग भी जानते हैं अच्छा से। तो सांस तो लेने देवे। इतना ब्रेकफास्ट बनाया करूँ यार, मैं भी तो इंसान हूँ, थक जाती हूँ। और ये लोग अपने बाप का पैसा खर्चा करवाने के लिए नहीं मानते हैं। आज मैं बाहर से ब्रेड मंगा दी तो मुझे इतना ये लोग बोल रहे हैं कि आज आपके घर पे क्यों नहीं बनाया आपने। नहीं बनाऊंगी अब मैं नाश्ता कल से। डर गई बहन, डर। बैठी हूँ अब मैं अपनी मेडिसिन लेने के लिए। आप तो मेरे बॉक्स देख करके समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं सारे नहीं खाती हूँ। मेरे कुछ मेडिसिन हैं जो मुझे मॉर्निंग में लेनी होती हैं। 1 hour later. तो फ्रेंड्स, मैं नहा वहा करके हो गई हूँ रेडी। तो मेरे हिस्से की जो काम थी वो मैंने कर डाला है, बस मेरी मेड का इंतज़ार करते हैं। आजकल वो पता नहीं क्यों इतने लेट आ रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। उनकी वजह से सारा घर जो है वो पड़ा रह जाता है। तो बस अभी फ्रेश हो गई हूँ। हस्बैंड जो है मेरे वो भी नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं अपने काम पर, और बस अभी बैठी हुई हूँ। फिर हो जाएगी जोहर के वक्त, मेरी नमाज की टाइम हो जाएगी। और मेरी बेटी जो है मैडम वो गई हैं नहाने के लिए। अब वो नहा कर आती हैं तो देखते, शायद वो बोल रही थी कि उन्हें कुछ बाहर जाना है, कुछ किसी काम से। लेकिन मेरा तो आज मन ही नहीं हो रहा है बाहर जाने के लिए, तो फिर देखते हैं आगे क्या ही करना है। आज आपको एक बात बताती हूँ, आज मैं किचन में थी और पता नहीं क्या हुआ, मैंने ड्रॉर खोला हुआ था किचन का और मुझे इतनी ज़ोर से ये चोटें आई हैं यहाँ पर। ये आप देखिए, मेरी ये पूरी ये रेड हो रही है यहाँ पर। ये फिर मतलब मुझे बहुत तेज़ लगा यहाँ पर। और मेरी जो, मैं क्या बोलूँ आप लोग को, मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरी जो दिल की टुकड़ा Oh my God. क्या बोलते हैं उसे, मेरी वन एंड ओनली बेटी जो है वो बेचारी दौड़ करके आई और उसने मुझे यहाँ पे बर्फ़ वगैरह लगाया, क्योंकि बहुत ज़ोर से चोट लगी थी मुझे और अभी भी पेन हो रही है। एक्सक्यूज़ मी। तो ये मैडम जो है ये नहा धो करके आ गई हैं और पता नहीं क्यों आज मेरी मेड जो है ना, आज वो आएंगी ना तो आज मैं उनसे बात करूँगी कि वो इतना लेट क्यों आती हैं। कसम से बहुत ज़्यादा देर कर दे रही हैं वो आने में। बताओ, सारा काम मैं रोज़ बोलना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगती है मेड लोगों की। मेड जो है अगर उनको ना बोलूँ, मतलब बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है वो लोग को, कि अगर ना ही टोकें तो फिर काम होता भी नहीं है। तो इसीलिए ऐसे में 2 दिन से नोटिस कर रही थी कि वो थोड़ा सा लेट आ रही हैं, लेकिन देखते हैं आज उन्हें मैं टोकूँगी। और मैं फ्रेंड्स क्या ही बोलूँ आप लोग से, मुझे टाइम भी नहीं मिल रही है। मुझे थ्रेडिंग वगैरह करने की भी टाइम नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी चल रही थी मेरी स्टूडेंट्स की फाइनल एग्ज़ाम्स और उसी में मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि एक साथ सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मेरे। और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गए हैं, न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो उसी में मतलब इतना लाइफ बिजी हो गया है, इतना लाइफ बिजी हो गया कि टाइम ही नहीं मिलता है। अब जाकर के थोड़ा सा राहत मिला है, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं और कुछ बच्चों के एकदम एंड पर हैं, ख़त्म होने वाले हैं। जब ख़त्म हो जाएंगे तभी मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे पाऊँगी, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर है बच्चों का, तो जाहिर सा बात है मेहनत तो डबल करना पड़ेगा। बातें करते करते मेरी मेड जो है वो आ गई हैं, तो मैं जा रही हूँ, मैं उनसे पूछूँ कि कहाँ थी वो मैडम जी, इतने लेट से आई हुई हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। Later. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज है वुमेंस डे, तो मेरी बेटी जो है वो मुझे ट्रीट दे रही है। सुबह उठते के साथ वो पता नहीं क्यों मेरे गले लगी आकर के और मुझे उसने विश किया हैप्पी वुमेंस डे मम। तो मैंने भी उसे कहा हैप्पी वुमेंस डे। और दिन भर तो उसने कुछ बोला नहीं, ऐसे सडनली रात को उसने कहा कि मम्मी रात को खाना मत बनाइएगा, मेरी तरफ से आपको ट्रीट है। तो वो ट्रीट में मुझे क्या दे रही है, उसने कहा था मुझे कि आप मेरे साथ बाहर चलिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, मैं मतलब मन नहीं हो रही है मेरी बाहर जाने की। तो देखिए मेरे लिए उसने क्या ऑर्डर किया है। तो ये है मेरा डिनर जो कि मेरी बेटी की तरफ से है। तो उसने मुझसे पूछा था कि आपको क्या खाना है, तो मैंने कहा आज मुझे दिल हो रही है चाइनीज़ खाने के लिए। तो ये है मेरी डिनर। तो
तो मैं फटाफट अपना डिनर कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद जल्दी आपसे मिलती हूँ। बहुत टेस्टी खाना ना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि आज मेरी बेटी ने मुझे वुमेंस डे पर मुझे ट्रीट दिया था, डिनर करवाया उसने बहुत अच्छा, और माशाल्लाह से डिनर जो थी वो बहुत टेस्टी थी। और मेरे तरफ से भी ड्यू रहेगी उसके लिए, क्योंकि मुझे भी उसे कुछ ट्रीट देनी पड़ेगी। तो जो डिनर थी वाकई में वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। और पता नहीं क्यों आज उसे मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्यार क्यों आया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा चिपकू लग रही हूँ, तो उसने मुझे डिनर के बाद दिया बहुत अच्छा सा हेड मसाज, जिसे मतलब लेने के बाद ऑयलिंग वगैरह किया उसने, जिसे करवाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। और आपको लग रहा होगा कि जैसे मुझे नींद आ रही है, लेकिन वैसे नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा दिल कर रहा है कि मैं छोटा सा एक नैप ले लूँ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाफिज़।